आज की वीडियो में हम बताएंगे बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का फॉर्म विज्ञापन कल से आया है। काफ़ी सारे छात्र जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर इसका कितने स्टेजों से आप लोग को इसमें फाइनली रूप से सिलेक्शन लेने के लिए गुजरना पड़ेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम सारी प्रक्रिया एक एक करके देखने वाले हैं और कोई भी संबंधित जानकारी अगर आप कितने नंबर लाते हैं तो इसमें पीटी क्वालिफाई होंगे, मेंस क्वालिफाई होंगे, यानी क्या आपको रहने वाला है, सारा इसमें देखने वाले हैं। जो भी है फाइनली रूप से यह जो दिया गया है। तो अगर आप सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसमें सबसे पहले आप लोग को फॉर्म भरने के बाद इसमें जो भी है जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो एग्ज़ाम होगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा और एक मेंस परीक्षा, और जो भी एलडीसी पोस्ट है, जितने भी लिपिक वाले पोस्ट है, क्लर्क वाले पोस्ट हैं, सारे पोस्ट वाले के लिए टाइपिंग, यानी फर्स्ट स्टेज में आपका पीटी एग्ज़ाम सभी के लिए सेम होने वाला है। सेकेंड स्टेज में सभी के लिए मेंस भी सेम होने वाला है। लेकिन अगर तीसरा स्टेज देखा जाए तो टाइपिंग के लिए क्लर्क वालों के लिए टाइपिंग होगा, जितने भी टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग होगा, और उसके बाद से इन सभी को मिला करके फाइनल रूप से आपको काउंसलिंग के लिए सभी का चयन किया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आपका पहला जो एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यह बिहार एसएससी के द्वारा जो भी है ये सारा ऑफिशियल है। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों से जो भी है जनरल साइंस यानी सामान्य अध्ययन से लगभग 50 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, और उसमें से सामान्य गणित और विज्ञान यानी सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गणित के आपसे प्रश्न 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान के भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अगर देखा जाए, अगर सामान्य ज्ञान और गणित विज्ञान को लेकर और गणित, तो यहाँ से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों की जो प्राकृतिक होगी बहुविकल्पीय, यानी आपका पीटी हो या मेंस हो, सभी के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और टोटल यानी प्रश्नों की संख्या 150। तो यानी कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न, 25 प्रश्न आपके गणित के हो गए, 25 प्रश्न आपके साइंस के हो गए, और 50 प्रश्न आपके जो हो गए यहाँ से जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 50 प्रश्न आपसे रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 50-50 100 और 25-25 50, यानी 150 नंबर दोनों प्राकृतिक आपका सेम रहने वाली है, जिसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्रत्येक एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे, और गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 यहाँ पर निगेटिव है। और आगे बात आ जाती है कि इसमें जो है आपको 2 घंटा 15 मिनट ये पीटी के लिए मिला है, और पीटी मेंस के लिए क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें कि यह जो पीटी का सेम पैटर्न है वैसे ही आपका मेंस में पैटर्न भी रहेगा। 4 अंक एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे, 1 अंक गलत के लिए काटे जाएंगे, और 2 घंटा 15 मिनट का समय, और सिलेबस भी सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन में आपसे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसमें जो है आपके वातावरण के बारे में जानकारी हो गया, समाज के बारे में जानकारी हो गया, दिन प्रतिदिन जितने भी घटना सूक्ष्म हो गया, अवलोकन हो गए, दृष्टिकोण से जितने भी, यानी बिहार हो गया, भारत के पड़ोसी देश के संबंध में आपको विशेष रूप से सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और समसामयिकी यानी डेली पर जो भी आपका पत्रिका हो गया, पत्र हो गया, राजधानी मुद्रा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से भारत के पड़ोसी देशों के ही इतिहास पूछे जाएंगे, भूगोल पूछे जाएंगे, और इस तरह से करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसमें, दैनिक समसामयिकी यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे पुरस्कार से संबंधित, क्योंकि बिहार में पुरस्कार से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो जितने भी पद्म पुरस्कार हो, खेल पुरस्कार हो, रमन मैगसेसे, यानी जितने भी प्रोग्राम अगर आप पुरस्कार रट के जाते हैं तो यहाँ पर से आप 2 से 3 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। खेल से आयोजित, खेल से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे आने वाले समय में हम आपको ये भी बताएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, सारे प्रश्न का पैटर्न आप लोग को जरूर कुछ दिन में मिलने वाला है, लगभग 2 या 3 रोज में।
अगर अब आ जाती है सामान्य गणित के, तो यहाँ पर मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, विज्ञान जो भी है, भूगोल से संबंधित आपके जोड़कर विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। वही गणित में अगर आप देख सकते हैं तो संख्या, अभिलोकन, दशमलव, यानी यहाँ पर देख सकते हैं संख्या पत्ती हो गया, अभिलोकन हो गया, दशमलव, भिन्न संख्याओं के परस्पर विचलित संबंध, मूलभूत गणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, चक्रवृद्धि, लाभ हानि, जैसे कि जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वैसे भी यहाँ भी मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें आपका मानसिक योग्यता में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मानसिक जांच क्षमता में शब्द से संबंधित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग पूछे जाएंगे। और सदृश्यता, समानता, भिन्नता, कल्पना, समस्या, दृश्य, संख्या, गणितीय जितने भी सारे हैं यहाँ से कूट अवलोकन सारे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात आती है तो कितने नंबर अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और संबंधित जानकारी अगर आपको लगे कि कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखा जाए तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर 40% रखा गया है, पिछड़े वर्ग वालों के लिए 36.5% रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% रखा गया है, महिला सभी वर्गों के लिए 32% रखा गया है और दिव्यांग सभी के लिए 32%। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप 40% नंबर ला के पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये असंभव है, क्योंकि आप इस पर ध्यान न दें, आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और आगे आने वाले समय में आपको किस तरह से क्या है इसमें जो आपका क्वेश्चन कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अगर आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। क्योंकि अगर आप बेहतर तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग इसमें 15 से 20 लाख फॉर्म गिरने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा, यानी 11,000 सीट है, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें, जैसा कि हमने कल वीडियो बनाया है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें लगभग 9,000 के समथिंग, यानी इसमें और फाइट ज़्यादा रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और संबंधित जानकारी से संबंधित आपका लगता है कोई डाउट आपको छूट जाता है तो आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका परीक्षा से संबंधित आयोजन, आपका सारा डाउट लगता है क्लियर हो गया होगा। नहीं तो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले कोई अन्य वीडियो के साथ, जो कि जल्द ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।